अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 29/11/2021। आज बाप दादा ने मुरली में बहुत सी शिक्षाओं पर, बातों पर हमें अंडरलाइन कराया है। मुरली की एक पॉइंट भी मिस करने जैसी नहीं है। ध्यान से सुनेंगे और अपनी चेकिंग भी करेंगे और पुरुषार्थ में अलर्ट भी हो जाएंगे। बाबा कहते कि बच्चे भले किसी का डर मत रखो, बाबा का डर रखो। क्यों? क्योंकि पाप कर्म से बच जाएंगे। भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी भी इसीलिए कहा गया। ऋषि मुनि साधु संत गुरुओं ने जब देखा कि लोग पाप कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो लोगों के बुद्धि में भय बिठाएं, डर बिठाएं, ताकि वो पाप कर्म न करे। इसीलिए कहा कि भगवान सब जगह देख रहा है। ठीक इसी प्रकार बाबा कहते, धर्मराज बाबा राइट हैंड है। बच्चे कोई पाप कर्म न करो। अब भी अगर पाप कर्म किया 100 गुनी सजा। फिर मोचरा खा करके मानी खाना, इसमें इज्जत क्या है? कोई हमको मोचरा मना मारना, सजा देना, कोई हमें मारता है और बाद में कुछ खाने को देवे, किस रीति हम खा सकते हैं? ठीक यही प्रकार से अगर हमारे विकर्म रह जाते, हिसाब किताब रह जाता, तो मोचरा तो खाना होगा। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ट्रिब्यूनल सब हमारे सामने रहेंगे, साक्षात्कार होगा। बाबा कहते मैं बताऊंगा कि मैंने कितना समझाया, लेकिन तुमने नहीं समझा, फिर भी तुमने पाप कर्म किया, तब खाओ सजा। कोई भी पतित तो आत्मा ऊपर जा नहीं सकती,
सजाएं तो खानी पड़ेगी, बहुत पश्चाताप होगा। इसीलिए अलर्ट हो जाए, हिसाब किताब को बाबा की याद से चुकतू करे। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाएं, अपने पाप कर्मों को समाप्त करें। बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा हमें दे रहे हैं। सुनेंगे बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो। दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। प्रश्न है, बाबा हर बच्चे को अपनी जांच करने, चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? बाबा कहते, मैं ये क्यों श्रीमत देता हूं, चार्ट रखो? उत्तर है, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। ध्यान से एक शब्द बाबा का सुनो। ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती है तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। छोटी मोटी भूल की भी 100 गुनी सजा, माना बहुत कड़ी सजा हो गई। इसीलिए बाबा कहते, अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। मानी माना खाने को जो देते ना, सिंधी में भोजन खाने को भी मानी कहते हैं, रोटी को भी मानी कहते हैं, और मोचरा माना मार। तो मानी मोचरा खाना पड़ेगा। अब कयामत का समय बहुत नजदीक है, इसीलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। बहुत अच्छा रास्ता बाबा ने बता दिया हिसाब किताब चुकतू करने का, तो बच जाएंगे, सजाओं से बचेंगे। और वो रास्ता है बाबा की याद। ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे आप ही रहते हैं। बाप को बोलना पड़े, मुझे याद करो, मुझे याद करो। घड़ी घड़ी कहने की दरकार भी नहीं रहती है। बाबा का डायरेक्शन है। कितनी बार बाबा ने बता दिया, फिर भी बाबा रोज मुरली में कहते, बाबा का डायरेक्शन है। चलते फिरते, उठते बैठते बाबा को याद करो। तो रावण जिसने तुमको पतित बनाया, उनके ऊपर जीत पा सकेंगे। तुमको कोई हथियार नहीं देते। रावण पे जीत पाने को बंदूक नहीं चलानी है, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। जीत पानी है जरूर, और संगम पर ही पाते हैं। जबकि रावण राज्य खत्म होकर राम राज्य की स्थापना होती। बाबा हिंसा तो कभी नहीं सिखला सकते। देवताओं का है अहिंसा परमो धर्म, उनकी महिमा में आता है अहिंसा परमो धर्म। दुनिया ये नहीं जानती कि वहां काम कटारी की हिंसा नहीं होती। कहाँ? देवताओं के राज्य में, सतयुग में। जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो। भले हम यहाँ बैठे हैं, मुरली सुन रहे, वंडरफुल। युद्ध के मैदान में हम योद्धे हैं। देखो, मुरली सुनते सुनते अगर ध्यान कहाँ चला गया, विचार कहाँ चले गए,
तो हम हार खा जाएंगे। तो यहाँ भी युद्ध है, निरंतर हम युद्ध के मैदान में। गाया हुआ है शिव शक्ति सेना, टाइटल याद रखो, शिव शक्ति सेना। दूसरी रात भी टाइटल बाबा दे रहे, तुम हो गुप्त वॉरियर्स, योद्धे, लेकिन गुप्त हैं, दिखते नहीं है। हर एक अपने लिए कर रहे हैं। माया जीत, जगत जीत बनना है। तुम अपने लिए करते हो, गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। इसमें जो अच्छी रीत पुरुषार्थ करते हैं वो पाते हैं। जो 5 विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। और कोई चीज पर जीत नहीं पानी है, रावण पे जीत पानी है। तुम्हारा है रावण पर जीत पाना। अब दूसरी बात बाबा कनेक्टेड बता रहे, वो बहुत जरूरी है। वो है दैवी गुणों को धारण करना। देवता बन रहे ना, रावण के संस्कार खत्म हो गए, तो कौन से संस्कार बनेंगे? दैवी संस्कार। तो दैवी गुणों को धारण करना। सिवाय दैवी गुणों को धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। तो अपने से पूछना है, कहां तक हमने दैवी गुण धारण किए हैं? चार्ट में चेक करो, मैंने दैवी गुण कहां तक धारण किए, कितने धारण किए, कितनी परसेंटेज में किए, रोज देखना पड़े। दैवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पाना। कहते हैं राम राज्य था, तो एक राम ने राज्य तो नहीं किया होगा ना। राम राज्य था, राज्य माना क्या? प्रजा है। खाली राम क्या करेगा? प्रजा तो होगी। यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रहे हैं। दैवी गुण धारण कर रहे, ये बाबा आज अच्छी तरह अंडरलाइन करा रहे। दैवी गुणों पर अटेंशन दो। अच्छा, दैवी गुणों में खान पान, बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है। ये सब दैवी गुण है। देवताओं को जो पसंद है, शुद्ध पवित्र भोजन, वो हमें खाना होगा। और फिर देवता बनना है, आत्मा को भी पवित्र बनाना होगा, तो ये भी चेक करना है। और खाने का जो विधि है वो भी रॉयल। तो बाबा सिखा रहे, खान पान सब बातों में पवित्रता चाहिए। और एक बात देखो, कितनी शिक्षाएं दे रहे बाबा। हर बात में सच बताना है, ये एक बहुत बड़ा दैवी गुण है। सच, सच्चाई, हर बात में सच बताना है। क्यों? बाबा है सत्य, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते। तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। अगर बच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। गति तो ऊंच पानी चाहिए। गति कौन सी है बाबा? कौन सी दे रहे? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। कहा भी जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। कहते हैं ना बाबा को भक्ति मार्ग में, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो।
बाबा जो मत देते हैं उससे कितनी ऊंची गति होती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची गति प्राप्त कराते। बाबा ऊंचे तो गति कैसी होगी? बाबा की मत, श्रीमत हमें कितनी ऊंची गति को प्राप्त कराती है। तो अब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा क्या करना पड़ेगा? जन्म जन्मांतर के पाप योग बल के बिना कट नहीं सकते। कितनी बातों का हमें ध्यान देना है। पापों को खत्म करना, दैवी गुणों को धारण करना, इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। अच्छा, याद अच्छी कब रह सकती है? एक पॉइंट बाबा बता रहे। याद करने का सबसे अच्छा समय अमृत वेला। उस समय वायुमंडल अच्छा रहता है। दिन में भल कितना भी समय बैठो, सारे दिन में कितना भी समय बाबा को याद करो, बैठो, कब भी बैठो, परंतु अमृत वेले जैसा समय नहीं। वो बहुत जरूरी है, अंडरलाइन करो। अपनी बातें गुप्त है। बाबा की बातें तो सब गुप्त है। अंग्रेजी में कहते वी आर एट वार, हमारी युद्ध है रावण के साथ, और वो है हमारा नंबर 1 दुश्मन। राम संप्रदाय ने रावण संप्रदाय पर जीत पाई, पर कैसे? श्रीमत से। बाबा है सर्वशक्तिवान। दुनिया तो बिचारी इस समय घोर अंधियारे में है। उनको मालूम नहीं है हमने हार खाई, माया से हारे हार। माया किसको कहा जाता वो भी तो कोई नहीं जानता। सारी लंका पर रावण का राज्य था। शास्त्रों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिख दी, वो जन्म जन्मांतर हम पढ़ते आए। अभी भी कहते हैं शास्त्र जरूर पढ़ने चाहिए। जो नहीं पढ़ते ना शास्त्र, उनको कहते नास्तिक। और बाबा क्या कहते? गुरु लोग ऐसे सिखाते। बाबा क्या कहते? बच्चे, शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम सब नास्तिक बन गए। देखो, पूरा अपोजिट बात है। वो कहते शास्त्र नहीं पढ़ते तो नास्तिक, और बाबा कहते शास्त्र पढ़ते पढ़ते नास्तिक हो गए। ये बातें बच्चों को अच्छी तरह समझानी चाहिए। भारत जब सतोप्रधान था तो उनको स्वर्ग कहा जाता था। वही भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब पतित तमो प्रधान बने। अब फिर पावन कैसे बने? तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। बाबा की याद से पावन बनेंगे। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। किसको गुरु भी मत बनाओ। सतगुरु बाबा मिल गए। कहा जाता गुरु बिना घोर अंधियारा। ढेर के ढेर गुरु हैं, परंतु सब अंधियारे में ले जाने वाले। नोटेड पॉइंट। कहते गुरु बिना अंधियारा, और बाबा कहते इन गुरुओं ने तुमको क्या किया? अंधियारे में लेके गए। और बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य जब आवे तब घोर सोजरा, घोर अंधियारा मिट सके। कितनी कहावतें हो गई।
तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु जन्म तो विकार से लेते ना। देवी देवता विकार से पैदा नहीं होते। यहाँ सबके शरीर मूत पलीती है। बाप ऐसे मूत पलीती कपड़े साफ करते, आत्मा रूपी कपड़े को बाबा साफ करते। आत्मा पवित्र बनेगी, शरीर भी अच्छा मिलेगा। तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है, अपनी जांच रखनी। अब और क्या जांच रखे? 2-3 बातें तो बाबा ने बता दी। याद की यात्रा, दैवी गुणों की धारणा। अब बाबा कहते, देखो मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता है। ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। कोई बुरा काम करे तो उनकी सजा बहुत कड़ी है। अभी कयामत का समय, कौन सा समय चल रहा है? कयामत का समय। सब हिसाब किताब चुकतू करना है। कैसे करेंगे? योग बल से। अगर चुकतू नहीं किया तो मोचरा, मार खानी पड़ेगी। फिर कहते मोचरा और मानी। मानी माना रोटी, वो तो मिलेगी सबको। क्यों? मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये है मानी। वो तो बाबा सबको दे रहे। कोई पास विथ ऑनर होते हैं, कोई को मोचरा मिलेगा, फिर थोड़ी मानी। अब 2 थप्पड़ मार के बोले कोई पेड़ा खाओ, वो पेड़ा खा सकते, स्वाद ले सकते हो उसका? तो ये ऐसी बात हो जाती है। तो बाबा कहते वो थोड़ी मानी मिलेगी बेइज्जती से। तखत पर वो बैठ नहीं सकते। ये भी बाबा गुह्य राज बता रहे। कोई भी बुरा काम किया, बेइज्जती होगी, वो भी बाबा के आगे। बाबा के आगे बेइज्जती होगी। शिव बाबा बैठे हैं, तुमको साक्षात्कार कराएगा बाबा। हम इसमें था, ब्रह्मा में था, तुमको कितना समझाते थे और अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा में हूं। ये देखो कितनी गहरी मुरली, गहरी बातें। पहले मैं साकार में था, तुमको बहुत समझाया, अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा में हूं। तुम बच्चियां संपूर्ण बाबा के पास जाती हो, सूक्ष्म वतन में। उस द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन देते, तुमको बाबा साक्षात्कार कराएगा कि इसमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते थे, समझाते थे। दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। तुमने फिर भी ये काम किए, खाओ सजा। स्पष्ट कर दिया बाबा ने कि ऐसा तुमको बताया जाएगा। जितने जितने पाप किए होंगे ना, सजा खानी पड़ेगी। कोई बहुत सजाएं खाते हैं, कोई कम खाते, नंबरवार है। जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। ये बड़े ते बड़ा फुरना, ये फुरना बाबा कहते रखो, बच्चों को रखना है। हम संपूर्ण पक्का सोना गोल्ड कैसे बने, उठते बैठते बुद्धि में रहे। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करना। जितना समय मिले बाबा को याद करो, तूफान तो आएंगे। मुझे सतो प्रधान बनना है, बाबा को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। कोई पाप भी नहीं करना है। देखो कितनी बार बाबा अंडरलाइन करा रहे, कोई पाप नहीं करना है। पिछले पाप बाबा की याद से काटने हैं,
नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। माफी नहीं ली, अब मालूम पड़ा पाप हो गया मेरे से, माफी मांगो। माफी नहीं ली, वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती है। पाप के पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी। बेहद के बाप से ना बेअदबी, अनरिस्पेक्ट ये हो जाता है, ऐसा व्यवहार हो जाता, क्योंकि बाबा के आज्ञाकारी नहीं, वफादार नहीं, ईमानदार नहीं। यह भी बहुतों को पता नहीं पड़ता है। बाबा हमेशा समझाते, ऐसे समझो शिव बाबा मुरली चलाते शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं तो याद भी रहेगा और डर भी रहेगा। बहुत पाप करते रहते हैं, साफ बोलना चाहिए, बाबा हमारे से ये भूल हो गई, रोज बाबा से भूल हो गई, माफी मांगे, दिल से मांगे। बाबा समझाते पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जो कुछ किया है ना बताओ, बाबा को बताओ, आधा माफ हो जाएगा। सच बताने से आधा कम हो जाएगा। बाबा ने समझाया नंबर 1 पुण्य आत्मा बनते हैं, फिर वही पापात्मा भी नंबर 1 बनते। बाबा खुद कहते तुम्हारा बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है। तुम पुण्य आत्मा थे, वो अभी पापात्मा बने, फिर तुमको पुण्य आत्मा बनना है, अपना कल्याण तो करना है। यहां तुम्हें माथा टेकने की दरकार नहीं, भक्ति मार्ग में माथा टेकते। यहां क्या करना है, बाबा को याद करना है। भल यह भी बुजुर्ग है, नमस्ते करते हैं। बच्चे घर में घड़ी घड़ी थोड़ी कोई ऐसे ऐसे करते, नमस्ते करते। अच्छा एक बार नमस्ते किया, रिस्पॉन्ड में भी किया जाता है, ओके गुड मॉर्निंग नमस्ते। बाबा कहते तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, तो फिर मैं तुमको विश्व का मालिक समझ करके नमस्ते करता हूं। देखो कितनी अच्छी बात, ये कितना हमारा भाग्य, भगवान के साथ, बाप दादा के साथ ये हमारा पार्ट इतना सुंदर है संगम का। हम बाबा को नमस्ते करते, बाबा हमें करते। सलाम मालिकम अर्थ है ना, मनुष्य राम राम कहते, अर्थ तो समझते नहीं। वास्तव में राम माना शिव बाबा, राम रघुपति वाला नहीं, ये राम निराकार, उनका नाम है शिव बाबा। शिव के आगे ऐसा नहीं कहेगा कोई कि मैं राम की पूजा करता हूं। बाबा कहते अभी तुम मंदिरों में जाओ, जाके समझाओ कि ये भी तो मनुष्य थे, तुम इनके आगे महिमा करते हो। आप निर्विकारी हो, सर्वगुण संपन्न हो, और हम पापी हैं, नीच हैं। यह तन भी मनुष्य का और वो तन भी मनुष्य का है, लेकिन फर्क क्या? ऐसे बाबा कहते समझाओ। उनमें दैवी गुण है, इसलिए वो देवता है। तुम खुद कहते हो ना कि हमारे में आसुरी गुण है, हम बंदर हैं। सूरत तो दोनों की एक है, मनुष्य की, सीरत में फर्क है। भारतवासी सिरताज थे, अभी नो ताज। गरीब तो भारतवासी बने, बाप भी भारत में आते। जहां स्वर्ग बनाना है वहीं तो बाप आएगा। कहते कलंगी अवतार, कितने कलंक लगाए। अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते हैं, वह भी भारतवासियों को ना फॉलो करते हैं, उनसे ही सीखते हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण मुझे भी क्या किया, पत्थर भीतर में डाल दिया। बाबा को जानते नहीं कि बाप इसमें प्रवेश करके
भारत को सिरताज बनाते, भारत की कितनी सेवा करते हैं। बाबा कहते मेरी तुम ग्लानि करते हो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं और तुम देखो मेरे पर कितने अपकार करते हो। रावण ने फिर भी रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार दी। कहते हैं तुम्हारी मत मार गई है क्या, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, ऐसे कहते। तो किसने मत मारी? रावण ने। बुरी गति हो गई। तब तो बुलाते पतित पावनों। समझानी कितनी अच्छी बाबा दे रहे हैं, फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। योग नहीं, पॉइंट नोट करें, योग नहीं तो धारणा नहीं होती। इसीलिए बाबा कहते बांधेलियां है ना सबसे ज्यादा याद करती हैं, शिव बाबा की याद में सहन करती हैं। बाबा बाबा सहन करती है बाबा को याद करके। भारतवासियों में जो देवी देवता बनने वाले हैं वो यहाँ आएंगे। आर्य समाजी तो देवताओं की मूर्तियों को मानते नहीं, ज्ञान झाड़ के पिछाड़ी में टालिए आर्य समाजियों की। 2-3 जन्म मुश्किल होंगे। बहुत लोग समझते विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहते ना, तो ये भी किसको पता नहीं कि वहां विकार नहीं होता है। कल्प पहले वाले होंगे तो झट समझ जाएंगे। गायन है भगवानु वच, काम महाशत्रु है। परंतु भगवान ने कब कहा था ये किसको पता नहीं। अब तुम बच्चे जगत जीत बन रहे हो, परंतु ऊंच पद पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहकर बुद्धि योग मेरे से लगाओ। जबकि बाप के बने हो तो बाप से लव होना चाहिए। बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है, फर्ज निभाने के लिए बुद्धि में ख्याल रखना है कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाए। सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताएं। वो है जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए। ये एक याद की यात्रा। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर सत्युग की हिस्ट्री होती है। अब पति तो घर में नहीं जा सकते हैं, तो पावन बनाने के लिए पतित पावन बाबा चाहिए। बल सन्यासी पावन बनते पर वापस नहीं जा सकते हैं। सबको ले जाने वाला गाइड बाबा, बाबा के बिना जा नहीं सकते। बाबा आकर सबको रावण से छुड़ाकर मुक्त करते। सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज ही नहीं होती है। नाम क्या है? सुख धाम। और यहाँ दुख धाम, वो क्षीर सागर, वो और ये विषय सागर। अब तुम जानते हो स्वर्ग में कितने आराम से सुख में रहते हैं। क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते कोई भी नहीं जानता। बाबा समझाते श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार वो है। हमारा काम है श्रीमत पर चलना, तो जवाबदार बाबा। श्रीमत कहती है कि हाँ भल जाओ, बच्चों को संभालो, उनको बू बू करते रहो, तो कुछ ना कुछ उनका कल्याण हो जाए। स्वर्ग में तो आएंगे, बाप आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते 21 जन्मों के लिए। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। यह भी पहले कुछ नहीं जानता था। कौन? ब्रह्मा बाबा। जैसे इनके 84 जन्मों की कहानी है ब्रह्मा बाबा की, वैसे ततत्व हम सभी ये भी तो राजयोग सीख रहे।
तुम हो राज ऋषि और वो है हठयोग ऋषि। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजई प्राप्त कर रहे हो। तुम सब शरणागत होने आए ना बाबा के पास। आप समझते हो हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। दुनिया में है माया का पाप। जब तक नरक का विनाश न हो ना तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता। मायावी पुरुष इसी को स्वर्ग समझ लेते। हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। कर रहे हैं ना बाबा मेहनत। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम बच्चों पर। देखो कितनी गहरी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा ने आज दे दी है। याद करा दी सब बातें। सभी अच्छी तरह मुरली को फिर से पढ़ते रहो। कितनी मेहनत लगती बाबा को। पूरे नरकवासी हैं, स्वर्गवासी बनते ही नहीं है। बाबा कितना प्यार से समझाते ना प्यार से। मुरली में बाबा बहुत प्यार से समझाते। नहीं समझेंगे तो फिर मोचरा खाना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती, इंसल्ट, बेइज्जती हो। नहीं तो क्या होगा, सजाएं खानी पड़ेगी। माया के तूफानों की परवाह न करके जितना समय मिले बाबा को याद करें। एक बाबा से सच्चा सच्चा लव रखना है। दूसरा, अपनी ऊंची गति बनाने के लिए सच्चे बाबा के साथ सच्चा रहना। तुरंत बाबा से माफी मांगे अगर भूल होती है तो, सच्चाई से। कोई भी बात छिपानी नहीं है। वरदान, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। याद का मंत्र यूज करना है। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से अगर वश नहीं होते तो उसको क्या करते हैं, तंत्र मंत्र, आजकल रेकी वगैरह क्या क्या करते। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मनमना भव का मंत्र बाबा ने दिया है। उनसे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस अर्थात आत्म अभिमानी बने। अच्छा, ओम शांति। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई
जगा कर ज्योति स्वराज्य फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन